बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए ध्यान की क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। अपने अपने आसन पर आप बैठ जाएं। बल्कि जो साधक ध्यान क्लास अटेंड करते हैं वह पहले से ही आसन पे तैयार बैठें, क्योंकि समय सदगुरुदेव भगवान जी का है, उन्होंने ही हमें दिया है। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ से सीधी, गर्दन सीधी। बार बार एक बात बताई जाती है, जो साधक आराम से बैठ सकते हैं वह बैठें। जो साधक परेशानी महसूस करते हैं रीढ़ सीधी करने में, गर्दन सीधी करने में, वे साधारणता जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठें। यह केवल एक युक्ति है जल्दी पहुंचने की। पहुंचेंगे सभी, चाहे वो जैसे भी बैठे हैं। स्थान सबको मिलेगा, लक्ष्य सबको प्राप्त होगा, परंतु किसी को देर में, किसी को जल्दी। बस फर्क इतना ही है। युक्ति से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी साधना को परिपूर्ण करने में जल्दी कामयाब हो सकते हैं और अपनी मन मुताबिक शरीर को आराम देके बैठने में थोड़ा समय लग सकता है। अभी तो यह जरूरी नहीं है कि आप नहीं पहुंचेंगे, आप भी पहुंचेंगे, आपको भी लक्ष्य प्राप्त होगा। केवल युक्ति के साथ ही ध्यान को बताया जा रहा है। गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे, अंदर की ओर, फिर ऊपर, पेट से होते हुए, हृदय द्वार से कंठ द्वारा होते हुए मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक रोकें और फिर जाने दें। ये क्रिया दोहराएं, बार बार दोहराएं। और इस क्रिया के दोहराते दोहराते आप अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएं, खींचें। जब सांस अंदर खींच रहे हैं, शरीर को ऊपर की ओर खींचें। और जब सांस बाहर छोड़ें, दोनों हाथ दोनों साइड से नीचे, दायां बायां हाथ, दायां हाथ साइड से नीचे, वापस घुटनों की ओर। फिर गहरी लंबी सांस खींचें, हाथ पीछे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर लेके जाएं, खींचे थोड़े से। और दोनों हाथों को ऊपर हाथ जोड़ने वाली मुद्रा में बनाएं। फिर दोनों उंगलियों से ग्रिप बनाएं, आगे की ओर झुकें, दोनों हाथ सीधे रखें। फिर वही पीछे लेके जाएं, सांस को भरें। जब छोड़नी हो तो नीचे की ओर झुकें और जब भरें तो ऊपर की ओर। फिर यही क्रिया पीछे की ओर झुकें। रीढ़ को थोड़ा सा दम दें, यानी जो शरीर की नसों में, नाड़ियों में अकड़ाहट है उसको ठीक करें। सोने का जो आवरण है वो यहाँ से जाता रहे। दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों उंगलियों से ग्रिप बनाएं, पीछे की ओर झुकें, हल्के हल्के, धीरे धीरे। वापस आए तो सांस छोड़ दें। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। दोनों हाथों को कंधे पे मोड़ कर रखें। दोनों हाथों को कंधे पे मोड़ लें। पहले मोड़ें, फिर दोनों पांचों उंगलियों को अपने कंधे पे रख लें। दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े। सांस को जल्दी जल्दी अंदर बाहर करें। जैसे आपको दम भरना हो तो जल्दी जल्दी सांस भरते हैं, जल्दी जल्दी करें। कैसे?
शरीर का जो छाती का हिस्सा है आपका मुड़े, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, दाएं बाएं। दोनों हाथ नीचे करें। दोनों हाथों को अपने पेट पर रखें, एक के ऊपर एक दबा के। जब सांस भरें तो पेट को अंदर की ओर हाथों से दबाएं। छोड़ दें। पेट से हाथ को दबाए रखें। अब क्रिया कैसे करनी है? जल्दी जल्दी सांस लेनी है। पेट को अंदर की ओर दबाना है हाथों से जब सांस अंदर जाए। जब बाहर निकाले दबाव को कम करना है। ऐसे जैसे हम किसी चीज को पंप करते हैं। आइए, यह एक प्राणायाम था आपके शरीर को सुचारू रूप से तैयार करने के लिए। जैसे आप गाड़ी में सफर करने जाते हैं 4 पहियों की या 2 पहियों की, तो उस पर कपड़ा मार लेते हैं, धूल मिट्टी हटा लेते हैं। ऐसे ही शरीर के ऊपर से नींद का आवरण को हटाना है। आप चाहें जितने भी नहाकर आएं, फिर भी नींद का आवरण आपके अंदर रहता है। उसको प्राणायाम के जरिए या जो क्रियाएं कराई गई हैं उसके जरिए हटाया जा सकता है। दोनों हाथों को घुटने पे उल्टा करके रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जैसे ऋषि मुनि बैठते हैं ऐसे ही आप बैठ जाइए और गहरी लंबी सांस अंदर की ओर खींचते हुए पेट को अंदर की ओर लेके जाएं। दबाएं, ऊपर की ओर खींचें। पेट को दबाएं, वायु अंदर भरें और ऊपर की ओर खींचें। मस्तिष्क द्वार पे रोकें, जाने दें। इस क्रिया को बार बार दोहराएं। कान सुने और क्रियाएं आप करते रहें। जैसे आपको अभी शारीरिक क्रिया बताई थी, ये बाहरी आवरण को ठीक करने के लिए है। और जो प्राणायाम है, सांसों का अंदर और बाहर लेना सुचारू रूप से चलाने के लिए, सांस आपके सुचारू रूप से ध्यान में चलती रहे, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना आए, शरीर स्थिर हो और सांसें भी स्थिर हो जाएं। जैसे आप कहीं दौड़ भाग कर कर आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ कर आते हैं, आपको सांस चढ़ जाती है और 2-4 लंबी गहरी सांस लेने मात्र से ही आपकी सांसें नियंत्रित हो जाती हैं और कुछ ही समय में 1 या 2 मिनट में आप सामान्य सांस लेने लगते हैं। वायु प्राण का ध्यान में अधिक महत्व है, इसकी ओर ध्यान दें। मन को एकाग्रचित करें। कोमलता से आंखें बंद। श्री चरणों का ध्यान। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कैसे? जैसे नंगली दरबार में जब आप दंडवत प्रणाम करते हैं तो आप देखते हैं आंख उठा के, तो सामने सदगुरुदेव भगवान जी के चरण हैं। देखिए, अपने ध्यान को केंद्रित करें। गहरी लंबी सांस अंदर की ओर। जब पेट के अंदर वायु प्राण भर जाए, नाभि से भी नीचे महसूस करें, फिर उसको ऊपर की ओर खींचें। दबाने के बाद बड़े आराम से, साधारणता, ये वायु प्राण आपके अंदर प्रवेश करके ऊपर की ओर संचलित होंगे। हृदय द्वार से होते हुए, कंठ द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र पे जाके कुछ समय, यानी 1 पल, 2 पल, 3 पल, 10 पल रोकें और जाने दें। सांसों पे प्रभु का नाम। सो हम। सो मतलब
जमीन और आसमान की, इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अंदर प्रवाहित करना, सो बहुवचन। समस्त शक्तियों का इस शरीर में वायु प्राण द्वारा अंदर की ओर प्रवाहित करना। आपका मन ये माने कि ये जो अब सांस आ रही हैं, ये सांस साधारण नहीं, इन सांसों में शक्तियां हैं। शक्तियां भी कैसी? असुर वध करने वाली, जो असुरों का वध करती हैं, वह शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। फलस्वरूप हम समस्त पाप, समस्त दुराविचार, समस्त इंद्रियों के अंदर जो हमने बीते हुए कल में बुरा समय बिताया है, वह समय भी, बुरे विचार भी और हमारे पाप भी, ये सारी शक्तियां एकत्र होके जब अंदर ऊर्जा बनाती हैं तो ये पाप विनाशक हो जाती है, पाप को नष्ट करने वाली हो जाती है। और हंग द्वारा, जो सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम का आखिरी शब्द हंग, उच्चारण करते ही सांसों द्वारा, मुंह से नहीं, सांसों द्वारा जब हम उच्चारण करते हैं, ये समस्त दुराविचार हमारे बाहर आ जाते हैं। सो हम गीता सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको मुख खोल के बता रहे हैं, ताकि आपका ध्यान लग सके, आप क्रियाओं को समझ सकें। जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले रहे हैं, पुनः छोटी सांसों से ही अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करें। मन को एकाग्रचित करें, शरीर को हिलने ना दें, क्योंकि अभी आप पूरे होश में हैं। आपको शरीर के हर एक अंग का ख्याल है, परंतु जैसे जैसे आपकी सांसें स्थिर होंगी, शरीर स्थिर होगा, सांसों में शक्तियां अंदर प्रवाहित होंगी, जैसे कुछ क्रियाएं द्वारा आपको बताया गया है, वैसी क्रियाएं आप करेंगे तो ये समस्त शक्तियां आपके अंदर विद्यमान होंगी और समस्त बुराइयां बाहर होंगी, तो आप ध्यान की ओर बढ़ जाएंगे। ये पहचान है, जब आपके अंदर से बुरे कर्म, पाप कर्म वर्तमान स्थिति में यदि शांत हो जाते हैं और प्रवाहित ऊर्जा जो सो नाम लेकर अंदर की ओर संकुचित की है, और जब हम उसे हंग कह के बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे सारे दुर्विचार, बुरे भाव, पाप कर्म सब बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं और हमारा मन श्री चरणों में एकाग्र हो जाता है। बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ना है। सो हंग, जो सांस नॉर्मल रखते हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, नहीं सांस आती, नहीं लंबी सांस ले पाती, ज़्यादातर ये शिकायत मेरी माताओं और बहनों में रहती है। वह सांस लेने में थोड़ी परेशानी महसूस करती हैं, फिर भी आपको जैसा भी साधारणता सांस आती है वैसे ही लें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी सांसें गहरी होती जाएंगी, इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, रस्सी के आने जाने से सर पर परत निशान। जैसे कुएं में बंधी कोमल रस्सी एक शिला जिससे टकराती है बारंबार, कुछ समय बाद, बीतने के बाद, कुछ समय जब बीतेगा तो आप देखते हैं उस रस्सी ने उस कठोर पत्थर पर भी निशान डाल दिए। ऐसे ही ये मन, ये शरीर स्थिर करना पत्थर के समान है, आसान नहीं है। और नाम कोमल रस्सी की तरह, जब हम बार बार इसे उच्चारण करते हैं
सांसों के जरिए, मुख से, जीभा से, आत्मा से, तो हमारे मन जो पत्थर रूपी है और चंचल है, हर समय भागता रहता है, ये स्थिर हो जाता है। इस पर भी नाम का आवरण चढ़ जाता है और ये भी जपने लगता है। कैसे? सो। जैसे ही सो शब्द का उच्चारण करें, अपने शरीर को सीधा कर लें। जैसे जैसे वायु प्राण को अंदर भरें, अपनी रीढ़ को सीधी करें, गर्दन को सीधी करें। फिर वायु प्राण जो आपके अंदर प्रवेश कर गई हैं शक्तियां, उसको ऊपर की ओर संचालित करते हुए, कैसे? रोकें। मस्तिष्क में आज्ञा चक्र की ओर ध्यान रखते हुए रोकें, जाने दें। हम एक युक्ति नए साधकों को बताई गई थी कि जब आप सांस अंदर भरते हैं तो रोक लें। जैसे पेट अंदर की ओर गया, यहीं रोक लें, अभी ऊपर ना दें, और यहीं रोक कर बार बार अंदर उच्चारण करें। मन ही मन को एकाग्र करने के लिए ये युक्ति है। जैसे सो, अंदर रोका और मन से क्या बोल रहे हैं? सोहं, 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 सोहं। रोकें, हम, जाने दें। एक क्रिया सो, पेट को अंदर, वायु प्राण शक्तियां समस्त संसार की, ब्रह्मांड की शक्तियों को सो शब्द द्वारा अंदर की ओर लेकर गए। नाभि चक्र के नीचे रोका, नाभि से भी नीचे नाभि चक्र होता है, वहां रोक लिया। गुदा द्वार को संकुचित किया और वायु प्राण को अंदर रोकते हुए ध्यान रखें वायु अंदर ही रहे और पेट के हिस्से में ही रहे, ऊपर ना आए। जैसे सो, अंदर की ओर पेट को दबाया, वायु को खींचा और सोहं, 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 सोहं। हम, एक क्रिया ये बड़ी वाली सो, ऊपर की ओर वायु को ले गए, मस्तिष्क तक रोका और हंग। और दूसरी क्रिया सो, रोका, नाभि चक्र पे रोका, और उसके बाद अपने मन से 5 से 10 बार 12 बार तक उच्चारण किया। जब आप देखें वायु प्राण दम घोंट रही है, तो ऊपर की ओर लेकर गए, खींचा ऊपर की ओर। अब मस्तिष्क में रोका, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जब तक आपसे रोका जाए, और उसके बाद बाहर हम। इस क्रिया को बारंबार अपनाएं। ये क्रिया मन को एकाग्र करने में सहायक होगी। एक बार पुनः प्रयास करते हैं। जो बार बार शब्द उच्चारण करना है वो सांसों से नहीं करना, मन से करना है। मन से अंदर ही अंदर मन से बोलें कि बोल, बार बार बोल। वो जल्दी जल्दी बुलवाएं उससे, 5 6 बार, 10 बार, 12 बार बुलवाएं। और फिर वायु प्राण को ऊपर की ओर ले जाते हुए मस्तिष्क का रोकें और जाने दें। हम करें, सभी साधक इस क्रिया को एक बार दोहराएं। बारंबार इस क्रिया को दोहराते रहें। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से, मेरे नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही ये युक्तियां आपको समझाई जा रही हैं। यह बहुत उपयोगी होंगी। जब आप
सो शब्द का उच्चारण करके वायु प्राण को नाभि से नीचे रोकते हैं और बार बार अपने मन को जपवाते हैं, सोहंग बोल, सोहंग सोहंग। मन आपका बार बार अंदर ही अंदर बोल रहा है, तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो अंदर से धीरे धीरे सुखड़ने लगती है, आपकी नसों को संकुचित करने लगती है। यह पहचान है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा दौड़ रही है, और जब इसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपसे नहीं खींचेगी। जैसे आपको महसूस होगा कि मेरी वायु पहले से ही सांस के जरिए बाहर आ चुकी है। ये केवल आपका महसूस होना है, कुछ आ भी सकती है, परंतु आप प्रयास करें कि अंदर ही इसको रोक के रखें और बार बार शब्द का उच्चारण करें और ऊपर की ओर खींच के मस्तिष्क में 2 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड तक रोककर उसको बाहर निकाल दें, हंक बोलते हुए सांस से। 2 क्रियाएं एक साथ करनी है। एक बड़ी क्रिया, नाभि तक वायु प्राण को भरें, रोकें और बार बार उच्चारण करें, सोहंग 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 सोहंग। एक क्रिया। आप इसे अपनाएं, और जो साधक गहरी लंबी सांस लेना या उन्हें आदत पड़ गई है, या यूं कहिए कि उनके ऊपर कृपा हो गई है, आप गहरी सांस ले सकते हैं। आपका शरीर तैयार है। उन साधकों के लिए ये क्रिया तो महत्वपूर्ण है ही, जो अभी आपको बताई गई है। उसके साथ साथ एक क्रिया का उच्चारण अपने शरीर से और करें। जब तक आप इस क्रिया से परिपूर्ण ना हो जाए, आगे ना बढ़े। ध्यान जो है अभ्यास का विषय है। जब जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही साधना में निपुणता आती जाएगी। शरीर स्थिर होता जाएगा, सांसें स्थिर होती जाएंगी, और जहाँ शरीर और सांसों में स्थिरता आई, आपका मन गुरु चरणों में उसके नाम में लीन हो जाएगा। और जहाँ मन लीन हुआ, आत्मा की मलिनता हट जाएगी और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और जहाँ आत्मा शुद्ध हुई, वहीं आपका सांसों में उच्चारण शुरू हो जाएगा। और यही सांसों का उच्चारण धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आत्मा तक पहुंच जाएगा और हृदय तक पहुंच जाएगा। और फिर हृदय गति से उस नाम का बार बार उच्चारण होगा, और आप हृदय गति को अजपा जाप में बदलकर अपनी दोनों आंखों को संकुचित करके तिलक स्थान को देखते हुए आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेंगे। और फिर आपके जीवन में यह चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, वो दृश्य दिखने शुरू हो जाएंगे जो आपने कदापि कभी नहीं सोचे होंगे, ना ही कभी ऐसे अद्भुत दृश्य देखे होंगे। क्योंकि समस्त ब्रह्मांड जो हम आंख खोल के देख रहे हैं, वे हमारे घट में ही है, बाहर कुछ भी नहीं। जितना भी आनंद है वो अंदर है। बाहर के आनंद सब मिथ्या है, एक दिन खत्म होंगे। जो असली आनंद है, जो आनंद स्वरूप है, वो हमारे अंदर ही विद्यमान है। बस हमें अंदर की चक्षुओं को खोलना है, और वो केवल और केवल ध्यान की निपुणता से ही खोले जा सकते हैं। आप सभी साधकों के ऊपर मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी की अपार अनुकंपा है, जो आप बैठे हैं और इन क्रियाओं को दोहरा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, मन से सुन रहे हैं। बाहरी आवरण आपके ऊपर से समाप्त हो चुके हैं। आइए दूसरी युक्ति। सो समस्त शक्तियों को अंदर लेते हुए वायु प्राण को हृदय के रास्ते, कंठ द्वार के रास्ते आज्ञा चक्र तक लेके जाएं, और 60 से 70% या 80% ही वायु प्राण को बाहर निकालें।
20% लगभग, ये सब अंदाजा है और बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यानी कुछ सांस, कुछ दम अंदर की ओर ही रखें। दम मतलब यहाँ भाव दम से है, शक्तियों का। जैसे हमने 100% लंबी सांस, गहरी सांस लेके 100% शक्तियों को अंदर किया, अब हम 100% बाहर ना निकालें, हम इसे 60%, 70%, 80%, 85%, 90% बाहर निकालें, लेकिन कुछ वायु प्राण, कुछ शक्तियों को अंदर ही रोक लें। जिसके शरीर में जो क्रिया हो सके अपने ये शरीर अनुसार करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आंखें कोमलता से बंद रखें, सो शब्द का उच्चारण करते हुए समस्त शक्तियों को अंदर प्रवाहित करें और रोकें। ये जो रोकने की विधि है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। पहले नाभि चक्र में रोकना है कुछ सेकंड, उसके बाद वायु प्राण को ऊपर की ओर संकुचित करें, लेके जाएं, फिर मस्तिष्क में रोकें, आज्ञा चक्र पे रोकें और जाने दें। कितना? 80%, 60%, 90%, कुछ रोक लें। बार बार जब आप इस क्रिया को करेंगे, यह क्रिया आपके आज्ञा चक्र रोकने में कामयाब करेगी। ये अभ्यास है, बार बार करेंगे तो आपका जो आज्ञा चक्र है उसमें हरकत होगी, उसमें हलचल होगी और उसका द्वार आपके लिए अभ्यास करते करते खुल जाएगा। जब ये दोनों नयन आज्ञा चक्र में संकुचित होंगे, एक ही पॉइंट की ओर जब निहारेंगे, देखेंगे, जो हमारे शरीर में क्रियाओं में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, हाथों में, कोहनी में, हर जगह जो दर्द महसूस हो रहा है, ये हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म हैं जो आज हम सत्य कर्म करने के लिए बैठे हैं, ये हमें रोक रहे हैं। इसका सरल उपाय है, आप ध्यान को ना छोड़ें और शरीर को ढीला छोड़ दें। जहाँ दर्द हो रहा है और आपको आराम महसूस हो, उसको वहीं उस दर्द को नीचे झुककर टेढ़ा मेढ़ा होके, दाएं बाएं होके उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करें। और जैसे ही उसमें आराम पड़ जाए, आप वापस रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आराम शरीर की हड्डियों को, शरीर की रचनाओं को आराम पहुंचाने के लिए शरीर को हिला सकते हैं। अभी आप संपूर्ण होश में हैं, अभी आप ध्यान के अंदर प्रवेश नहीं कर सके हैं। इसलिए कहीं से भी आपको पीड़ा महसूस होती है, उसको ठीक कर लें और जब वो ठीक हो जाए, वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, उसी युक्ति को दोबारा अपनाएं। सो शब्द उच्चारण करते हुए सारी शक्तियों को अंदर ले जाएं, नाभि चक्र से नीचे रोकें, कुछ पल रुकने के बाद ऊपर की ओर खींचें, आज्ञा चक्र पर रुकें और अपने शरीर के दम अनुसार कुछ वायु को अंदर रोकें। बार बार ये प्रयास करें और जब आपका दम यानी सांस अंदर भर जाए, शक्तियां अंदर भर जाएं, तो सांसों के जरिए, अपनी इंद्रियों के जरिए, आंखों की नसों के जरिए उस शक्ति को आंखों में प्रवेश कराएं और आंखों को जैसे एक ऊर्जा मिलती है, प्रेशर मिलता है, उस प्रेशर से आंखों को ऊपर की ओर, आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। प्रयास करें कि आपको कुछ दिखे। बारंबार इस क्रिया को अपनाएं। बार बार इस क्रिया को अपनाने से आपके अभ्यास में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही अभ्यास पूर्ण होगा, ये क्रियाएं अपने आप होने लगेंगी और शरीर ध्यान की ओर अग्रसर हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। यदि जिस साधक का मन एकाग्र नहीं हो रहा है, कुछ साधक फोन के ऊपर बात कर कर ये जानने की चेष्टा करते हैं कि शरीर में दर्द हो रहा है, क्या करें, सांसें लंबी नहीं आती, क्या करें।
ध्यान नहीं लगता, क्या करें? बहुत सारे सवाल हैं। आप निश्चिंत रहें, श्री सदगुरुदेव भगवान जी आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक कदम उनकी ओर बढ़ाया है। एक कदम मतलब अमृत वेला। आप उठे हैं, चाहे 4 बजे उठें, चाहे 3 बजे उठें, परंतु आप सदगुरुदेव भगवान जी की शरण में आकर उठे हैं। आप अमृत वेला में उठ के बैठे हैं। बस एक यही कारण, बस केवल और केवल यही कारण आपको सदगुरुदेव से मिला देगा। समय आने पर जो साधक अमृत वेला कर रहे हैं, ये मान के चलें कि आप प्रभु की दृष्टि में हैं, अपने सदगुरुदेव भगवान जी की निगाहों में आ चुके हैं। बस उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर कब हो जाए, उसका इंतजार करें। और उसी इंतजार में, इंतजार बड़ा प्यारा होता है, और वो भी किसका? सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा का इंतजार। आहा, बहुत आनंद। इस आनंद की अनुभूति अंदर तक करें, और जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं उसका बार बार अभ्यास करें, क्योंकि बार बार अभ्यास करने मात्र से ही आप अपने शरीर को स्थिर, सांसों को स्थिर और ध्यान को अग्रसर कर पाएंगे। पुनः शुरू करते हैं। अब दास कम बोलेगा, आप अब करेंगे। आपको जितना समझाया गया है उतना ही प्रयास करें। अपने मस्तिष्क में, अपने मन पर किसी तरीके की जोर आजमाइश ना करें कि क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। जो आपको ध्यान आ जाए इस समय, आप उसी को अपना लें। दास की सांसों की आवाज आ सकती है, परंतु आपकी ना आए। ये दास आपको केवल समझाने के लिए इन क्रियाओं में आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें। बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने आप को अनंत शांत महसूस करें। इस मन को सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में लगा लें। बार बार इस मन को उच्चारण का संदेश दें कि ये नाम जपे, क्योंकि नाम मन ने ही जपना है, इस शरीर ने नहीं। क्योंकि मन अनंत यात्रा कर सकता है, कई कई जन्मों तक आत्मा को इधर से उधर, इस जन्म से उस जन्म तक लेकर जाता है। समस्त ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, एक ही आत्मा विद्यमान है। एक ही परम पिता परमेश्वर हर जीव में, हर घट में वास करता है। बस फर्क केवल इतना है कि हमें मानुष्य जन्म मिला है, और इस जन्म में ही हम ये क्रियाएं कर सकते हैं। अन्यथा 84 लाख जीव इस धरती पर विचलन कर रहे हैं। केवल इस देह को ही, मनुष्य देह को ही यह प्राप्त हुआ है वरदान कि आप जप सकते हैं। ये प्रभु की देन है। इसलिए जो सदगुरुदेव भगवान जी ने, परम पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका सदुपयोग करें। दुनियावी सारे काम करने की आवश्यकता है, परंतु उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यकता है आपको नाम लेने की, उसको याद करने की।
जिस परम पिता परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, उसकी उस्तत करने की, उसे याद करने की, बस कम समय में ज्यादा फलदायक। यानी हम जब दवाइयां खाते हैं तो हम पे कोई असर नहीं होता, तो हमें डॉक्टर इंजेक्शन की डोज देता है, उसका असर तुरंत शरीर में होता है। और जब बीमारी गहरी होती है, ना दवाई असर करती है, ना वो इंजेक्शन असर करता है, तो हमें बिस्तर पे लिटाकर ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, और उस ग्लूकोज में उस इंजेक्शन को दिया जाता है जो आपको इंजेक्शन के जरिए शरीर में दवा का प्रवाह किया जा रहा था। अब वह पानी के रूप में जो औषधि है, यह पानी हमें नुकसान नहीं करता, उसमें इंजेक्शन लगाकर धीरे धीरे एक एक बूंद करके आपके शरीर में प्रवाहित किया जाता है। वो जो प्रभाव होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत फलदायक होता है। उसमें समय जरूर लगता है उस बोतल को खाली होने में, परंतु मृत जीव को भी सांसें उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही ध्यान है, आप नाम की डोज देते चलें। जहां आपका मन स्थिर हो जाए, मान जाए, जपने को तैयार हो जाए, तो आप समझें कि आप स्वस्थ हैं। जहां आपको लगे कि मन नहीं मान रहा, ये उन साधकों के सवालों के जवाब हैं कि मन नहीं मान रहा, शरीर में दर्द बहुत है, तो इंजेक्शन का उपयोग करें, आप और जल्दी उठें। इस शरीर को घोड़े के समान समझें। ये शरीर दर्द पीड़ाओं की पुतली है, इसमें तो दर्द होता ही रहेगा। यह जब तक जीवन रहेगा, बचपन से लेके अंत तक, इसमें कुछ ना कुछ लक्षण बीमारी के होते रहते हैं, और हम उसका इलाज कराते रहते हैं। अध्यात्म में जाकर समस्त पाप कर्म हमारे हमारे सामने आ जाते हैं, और वो हमें इन क्रियाओं को करने से रोकने की कोशिश करते हैं। और हमें उन सब से लड़ना है, मुकाबला करना है, किसका नाम लेके? सो हम। जैसे ही आपने समस्त ब्रह्मांड की शक्ति को अंदर लिया, ये विकार रूपी परेशानियां, दुख दर्द, शारीरिक तकलीफ बाहर, बस मन से सब कुछ करना है। ध्यान रहे, इस मन की बहुत बड़ी वैल्यू है ध्यान में। इस मन को ही एकाग्रचित करना है। अब ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको समझा रहे थे कि जब आपको शरीर में तकलीफ हो तो आप धीरे धीरे वाली डोज लेनी शुरू करें। जैसे पानी में इंजेक्शन दिया और वो एक एक बूंद करके आपके शरीर में प्रवाह हो रहा है उसका, और आपके प्राण वापस धीरे धीरे आ रहे हैं। ये दुनियावी डॉक्टरी क्रिया है। अध्यात्म में आए, जिसका मन नहीं लग रहा वे ध्यान से सुने। आप जल्दी भी उठ रहे हैं, अमृत बेला भी कर रहे हैं, परंतु ये समझते हैं कि ये समय व्यर्थ जा रहा है, मन नहीं लग रहा, जाप नहीं हो रहा, क्रियाएं पूरी नहीं हो रही, शरीर दर्द कर रहा है। बिल्कुल भी ना घबराएं, परेशान ना हो। बस आप जिस समय पर आए हैं उस समय पर बैठें। अब धीरे धीरे वाली डोज, आप उस समय जो भी कर रहे हैं करें। आप बैठे हैं, आपको जो भी बताया गया है करें। अब जैसे ही दिन निकलता है, सूर्य उदय होता है, आप दुनिया के सभी काम में लग जाते हैं।
अब पानी में डोज मिक्स है, नहीं पता पानी को इसमें कितनी दवाई चल रही है, किसी को भी नहीं पता। एक इंजेक्शन गया और वो बड़े पानी के रूप में छोटा सा 4 बूंद 10 बूंद मिक्स हो गई। आपने अपने इष्ट देव भगवान को अब दिन निकलने के बाद दुनिया के सभी कार्य करते हुए अपने सतगुरुदेव भगवान जी की याद उत्पन्न करनी है। याद, उसे ज्यादा से ज्यादा याद करें। उसका ध्यान जब भी आप किचन में जाएं, बाथरूम में जाएं, संसार का किसी भी कार्य में आप लग जाएं, आंख बंद करके 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड उसको याद करें, फिर काम में लग जाएं। उसे याद करें, फिर काम में लग जाएं। कोई शब्द उच्चारण करते रहें, मुख से बोलते रहें, हे मेरे प्रभु दया करो। एक शब्द जो आपको अच्छा लगे। कभी कभी मैं कुछ माताओं बहनों और भाइयों को भी देखता हूं, हरे कृष्णा बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गुरु को ही याद कर रहे हैं, क्योंकि गुरु और त्रिलोकीनाथ एक ही हैं, दो है ही नहीं। आप किसी भी भ्रम में ना रहें। समस्त संसार की समस्त शक्तियां जो गुरु रूप धारण करके, गुरु कौन है? त्रिलोकीनाथ। किसका रूप है? त्रिलोकीनाथ का तो रूप है। विष्णु कौन है? गुरु रूप। गुरु कौन है? विष्णु रूप। जब गुरु विष्णु रूप है, नारायण है, और हम नारायण का नाम लें, अब नारायण किस रूप में आए? हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के रूप में आए, कृष्ण भगवान के रूप में आए, राम के रूप में आए, गुरु नानक के रूप में आए। पता नहीं कितने कितने गुरु हुए हैं इस धरा पर। उन सभी के रूप में नारायण ने जन्म लिया, अवतार लिया है। आप जिसका भी नाम लेंगे वह आपको तारने में सक्षम है। आप भ्रम में ना पड़ें। केवल आपको नाम जपना है। आपका मकसद क्या है? जपना। अब आप कृष्णा कृष्णा जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, गुरु धारण कर रखा है, लेकिन जप रहे हैं राम कृष्ण। नहीं, गुरु का नाम जो आपको मिला है वो नहीं जपा जा रहा, लेकिन आप और भी 2 अक्षर के नाम हैं, सब जप रहे हैं। वाहे गुरु बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, मुख से, सांसों से। अब जो बोल रहे हैं वो कैसे पूर्ण हो? क्योंकि आपने गुरु धारण किया है। इसलिए 100% नहीं, 1000% आप निश्चिंत हो जाएं कि आप पे कृपा पीछे से होती रहेगी, क्योंकि गुरु एक ही हैं। यह तो समय समय पर तरह तरह के भिन्न भिन्न रूप धारण करके हम जीवों को तारने के लिए अवतार लेते हैं। गुरु का कोई धर्म नहीं होता। गुरु विष्णु रूप होते हैं, नारायण खुद प्रकट होते हैं। इसलिए जो अच्छा लगे, जो मन को भा जाए, अमृत वेला में उसका नाम उच्चारण करें। आपको ध्यान की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि जिसने गुरु धारण करा है वह कुछ भी उच्चारण कर सकता है, परंतु जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया वह उसी नाम को जपें जब तक गुरु नहीं मिल रहे, जिसकी आप उस्तत करते हैं, जिसको आप पूजा पाठ की पद्धति में अपने सामने रखते हैं। और जब गुरु मिल जाएंगे, जब उनकी कृपा आपके ऊपर बरतेगी, तो जो भी नाम लेंगे वो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरु के बिना कृपा किसी पे नहीं होती। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु की शरण में जाना ही होगा। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, बोलकर केवल आपको ध्यान को समझाया जा सकता है, परंतु ध्यान का अभ्यास करने मात्र से ही आप ध्यान तक पहुंचेंगे। मेरी श्री नगरी निवासी भगवान जी की बस इतनी ही आज्ञा है।
आपको जो क्रियाएं बताई गई हैं, आप उसे चलते रहें। अब हम चालिया नहीं कर रहे, अब हम अनंत काल तक, अगली आज्ञा तक सतगुरुदेव भगवान जी की शरण में बैठे हैं। धीरे 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 सभी क्रियाओं को अंदर अपनाना है। इसलिए दास सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा अनुसार ही आपको धीरे धीरे आगे लेके चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा है। आप ईश्वर को बंद होने के बाद अपने ध्यान को जारी रखें, क्योंकि अब ध्यान आपकी नित नेम अमृत बेला से उठ के अंत में आ गया है। यानी सूरज निकलने से कुछ समय पहले आप ध्यान कर रहे हैं। 6-6:30 बजे तक आप ध्यान करें। उसके बाद सतगुरुदेव भगवान जी को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनका भोग लगाएं, भोग ग्रहण करें और कुछ देर आराम करें। परंतु ध्यान जरूर करें, नाम उच्चारण जरूर करें, क्योंकि नाम के बिना गति प्राप्त नहीं हो सकती। गति किसको कहते हैं? ऊर्जा को। हमारे अंदर जो ऊर्जा पैदा होगी वो नाम से ही होगी। अब जब हम ध्यान में उतरने होंगे तो हमारा अंत यही ऊर्जा निश्चित करेगी कि हमें अंत में क्या दिशा मिलती है। क्योंकि अंदर जो शक्तियां प्रभावित आपकी होंगी वो आपको, आत्मा को प्रेशर देंगी। अच्छा प्रेशर होगा तो अच्छी दिशा का अंत होगा, और पाप प्रेशर बनाएगा तो नरकों में प्रेशर होगा, काल लेने आएगा, यमराज लेने आएगा। और धर्म का प्रेशर होगा, नाम का उच्चारण होगा, नाम आत्मा के पीछे प्रेशर देगी, तो सदगुरुदेव भगवान जी अंत काल में दर्शन अवश्य देंगे। ये उनका वादा है अपने भक्तों से। जो उनका नाम लेगा वह उनके साथ होंगे। ये निज अनुभव का विषय है। जब अंत काल आएगा तो ये निज है, इसमें किसी का शेयर नहीं। जैसे ध्यान है, आप करेंगे तो आप पाएंगे, आप करेंगे तो आप देखेंगे। कितना बता पाएंगे अपने विषय में, कितना नहीं बता पाएंगे, यह भी अनुभव है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, समस्त संत जन, संत महापुरुष, मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूं कि दास से कोई त्रुटि हो रही है उसको क्षमा कर दें, अपने चरणों से विमुख ना करें। समस्त संत महापुरुषों से भी विनती है कि दास में त्रुटि है, समय रहते इस दास के सर पर अपना हाथ रखें और उत्साहित करें कि सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा में ये दास लगा रहे। समस्त संगत के चरणों में भी विनती है, यदि कोई बात इस दास के मुख से गलत निकली हो तो उसे क्षमा कर दें।